ये सम्स है हमारे CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2014। ईच सम है 3 मार्क्स के और ये सम हमारे बेस्ड है ऑन मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पे। सो फर्स्ट सम है लेट A and B be n by n matrix such that BA plus B square equal identity minus BA square where I is the n by n identity matrix. Which of the following statement is always true? सो यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दे रखे A और B, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाई n, दोनों मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना कौन सा ऑप्शन जो होगा ऑलवेज ट्रू होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है A इज नॉन सिंगुलर, सेकंड है B इज नॉन सिंगुलर, थर्ड है A प्लस B इज नॉन सिंगुलर एंड फोर्थ है A B इज नॉन सिंगुलर। ईच ऑप्शन के अंदर डिस्कस किया गया है नॉन सिंगुलर के ऊपर है और नॉन सिंगुलर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है डिटर्मिनेंट के साथ। इट मीन्स जब हम इस सम पे काम करेंगे वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट का यूज़ जरूर करना होगा। सो A और B आर 2 मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर n बाई n और दोनों मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस कंडीशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। हमने क्या किया, माइनस बी ए स्क्वायर को हम लेके इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से मैट्रिक्स बी को निकालते हैं कॉमन, तो ये बन गया b इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, इसको मान लिया है मैट्रिक्स सी, सो ये बन गया बी सी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर के ऊपर डिस्कस करना था और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है डिटर्मिनेंट के साथ, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी इक्वल 1 और डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अलग अलग हो जाता है। सो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल 1। अब दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब हुआ कि दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स बी या मैट्रिक्स सी, दोनों में से किसी का भी डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज सी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो यहाँ से बी मैट्रिक्स जो आ गया वो ऑलवेज नॉन सिंगुलर आ गया। इट मीन्स ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। 3 मार्क्स का सम है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है। इट मीन्स जो बाकी के ऑप्शन है वो डिस्कार्ड होंगे और डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। सो बाकी के तीनों ऑप्शन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कार्ड करेंगे। सो पहला ऑप्शन है, कहते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर है। सो हम इसको डिस्कार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने नल मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर रहेगा और बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो दो मैट्रिक्स हमने उठाए हैं ये हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा गिवन कंडीशन है उसको करेंगे सेटिस्फाई। है ए मैट्रिक्स है हमारा नल मैट्रिक्स और बी है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेटिस्फाई कर रहा है। बट ए नल मैट्रिक्स ले जिसकी वजह से ये क्या है हमारा सिंगुलर है। सो ऑप्शन ए हो गया हमारा डिस्कार्ड है। अब ऑप्शन डी के अंदर क्या है, ए बी इज नॉन सिंगुलर, इसको हम इसी एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करेंगे। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी हो गया डिस्कार्ड। ऑप्शन बी तो करेक्ट था, बचा अब ऑप्शन सी जिसके अंदर है ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स तो ले लिया आइडेंटिटी और बी मैट्रिक्स अगर हमने ले लिया माइनस आइडेंटिटी। अब ये देखिए ये चीज़ इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बट ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो आएगा नल मैट्रिक्स जिसकी वजह से ए प्लस बी बन गया हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन सी हो गया डिस्कार्ड, ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड, ऑप्शन बी ही हमारा केस के अंदर करेक्ट ऑप्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम के अंदर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ द सेम रो स्पेस एज द मैट्रिक्स हैव। सो इस सम के अंदर क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है।
हमें बताना है नीचे जो 4 ऑप्शन के अंदर 4 अलग अलग मैट्रिक्स दे रखी है, इनमें से किस मैट्रिक्स का रो स्पेस वही आता है जो इस मैट्रिक्स का रो स्पेस आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रो स्पेस, सेम रो स्पेस कब होते हैं। दो मैट्रिक्सेस के पास रो स्पेस सेम तब होते हैं जब उनका रैंक सेम होता है और उनका नल स्पेस सेम होता है। तो दो चीज़ें हम मैच करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें इस मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे, इसका नल स्पेस निकालेंगे, फिर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का रैंक और नल स्पेस निकालेंगे। जिनका भी मैच हो गया वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो मैट्रिक्स ए का रैंक निकालने के लिए इसको हम रो एक्लन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, R1 रो और R3 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से कि जो R3 रो है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं साथ के साथ। सो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई 1 2 0 3 6 1 4 8 4 के अंदर है। अब रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस एंट्री 3 को बना रहे हैं 0। उसके लिए R2 रो में चेंजेस लेकर आ रहे हैं और वो है R2 माइनस 3R1। साथ ही साथ इस 4 को भी 0 बना रहे हैं। इसके लिए R3 रो में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वो है R3 माइनस 4R1, जिससे हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई, जिसके एंट्रीज है 1 2 0 0 0 1 0 0 4। अब हम इस एंट्री को 0 बना रहे हैं। उसके लिए R3 रो में चेंजेस लेकर आ रहे हैं और वो है R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2। उसके बाद मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई, जिसके एंट्रीज है 1 2 0 0 0 1 0 0 0। ये आ गई रो एक्लन फॉर्म और इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया हमारे पास 2। ए काम हो गया। अब हमने निकालना है मैट्रिक्स ए का नल स्पेस। सो नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स में वो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे ऑफ R3 सच दैट AX इक्वल 0। सो मैट्रिक्स ए और x R3 का है इक्वल 0 0 0। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x y और z के। सो जो वैल्यू है x की वो आ गई -2y और z आ गया 0, जिसकी वजह से नल स्पेस ऑफ ए इसमें आ रहे हैं x टाइप के वेक्टर जो है x, y, z, यानी x है -2y, y रहेगा और z हो गया 0, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो नल स्पेस है उसके अंदर आ गए -2y, y, 0। ए का रैंक आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए का नल स्पेस। अब जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हम देखेंगे किस मैट्रिक्स का रैंक 2 है और किसका नल स्पेस से ही आता है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो ऑप्शन ए के अंदर अगर देखें तो इस मैट्रिक्स का रैंक है 2 और इसका अगर नल स्पेस निकालेंगे बाय द सेम मेथड तो वो आएगा हमारे पास -2y, y, 0। बिल्कुल सेम है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी के अंदर रैंक तो 2 ही आ रहा है, लेकिन जो नल स्पेस है अगर वो निकाले तो वो आ रहा है हमारे पास -y, y, 0। सेम नहीं आ रहा तो ऑप्शन बी हो गया डिस्कार्ड। ऑप्शन सी के अंदर भी रैंक तो 2 ही आ रहा है और लेकिन जो नल स्पेस है वो क्या आ रहा है हमारे पास x, y 0 आ रहा है और z भी हमारे पास 0 आ रहा है। ऑप्शन डी के अंदर देखते हैं तो रैंक 2 आ रहा है और नल स्पेस अगर हम देखें तो नल स्पेस हमारे पास बन रहा है 0 0 एंड z। तो ना ही तो ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है ना ही ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन ए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम के अंदर है P be a 2x2 order complex matrix such that P star P is the identity matrix where P star is the conjugate transpose of P, then eigenvalues of P are। यहाँ पर एक मैट्रिक्स P है जिसका ऑर्डर 2x2 है और वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो P स्टार P है वो क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ P स्टार है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ P। सो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स P है इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है कि वो रियल होएगी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर या फिर ऑफ मॉड्यूलस 1 है। सो
यहाँ हमें दे रखा पी थीटा पी, मैं अब स्टार की जगह थीटा यूज़ कर रही हूँ, पी थीटा पी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको देखने पर याद आता है कि ये कहीं यूनिटरी मैट्रिक्स तो नहीं है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर पी थीटा पी इक्वल हो पी थीटा इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तब जाकर के हम पी मैट्रिक्स को यूनिटरी बोलते हैं। और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ हमारे डायरेक्ट पता होती है और वो है यूनिट मॉडुलस है। सो अगर हमें यहाँ ये पता चल जाए कि क्या पी मैट्रिक्स यूनिटरी है तो हमारा काम बन जाएगा। सो उससे भी पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या पी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो उसके लिए क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट का। सो उसके लिए मैंने क्या किया, अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ पी थीटा इंटू पी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 1। अब डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में हो तो अलग अलग हो जाता है, और थीटा होता है हमारे पास ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। सो अब पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोलो, बात एक ही है। सो ये स्टेप हमारा कन्वर्ट हो गया पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी मैट्रिक्स इनटू 1। सो ये स्टेप हमारा कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी का मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल 1। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज यूनिट मॉडुलस, यानी कि पी का डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स पी इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। अब ये तो पता चल गया। अब ये चेक करना है कि पी यूनिटरी है या नहीं। उसके लिए पी थीटा पी तो आइडेंटिटी दे रखा है, अब बस क्या फाइंड आउट करना है कि पी इंटू पी थीटा आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। सो उसके लिए हमने क्या किया, पी इंटू पी थीटा इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह लिखा पी इंटू पी इनवर्स, क्योंकि पी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड पी इंटू पी इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, पी थीटा जो पी है ये हमें गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया पी इंटू आइडेंटिटी इंटू पी इनवर्स। सॉल्व करने के बाद P इंटू पी थीटा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस हमारे पास क्या आया, P थीटा इंटू पी इक्वल पी थीटा इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स P है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से जो आइगन वैल्यूज होगी P की वो ऑफ मॉडुलस 1 होएगी, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन डी।